राधे। तो फिर कैसे आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज एक और कहानी करते हैं। कहानी का शीर्षक आता है कि अगर आपने किसी से ऋण लिया है या लेन देन जो भी है आपका, और आप उसको बिना चुकाए चले जाते हैं, तो आपको फिर इस जगह पे आके उस चीज़ की पूर्ति करनी पड़ेगी। बिना चुकाए आप इस संसार से नहीं जा सकते। आप संसार से चले भी गए हैं, आपको फिर वही जन्म लेके आना पड़ेगा, और वो ऋण बिना चुकाए आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो हमारे लाइफ का जीवन में यही दो पर्पस होते हैं हमारे जन्म लेने का। एक तो भगवत प्राप्ति पहला, और दूसरा जो आपके जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप है, चीज़ें हैं, सबको क्लियर करना। तो आप जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे लेन देन का, तो आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसको कहानी के थ्रू समझते हैं। एक ज्योतिष रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान, तो वो सबका भविष्य देखते हैं। अब होता क्या है कि वो पूरे विश्व का देखते हैं, पर उनके घर में ही संतान नहीं रहती है। तो उनकी पत्नी बड़ी दुखी रहती है कि आप पूरे विश्व का देखते हैं, पर हमारे यहाँ ही कोई संतान नहीं है। तो बोलते हैं होंगी हमारे यहाँ संतान, पर लेट होगी। पर वो ज्योतिष रहते हैं तो उनको पता रहता है। तो बोलते बालक आएगा हमारे घर में और वो ऋण रहेगा उसका, और जिस दिन वो ऋण चुक जाएगा वो चला जाएगा हमको छोड़ के। अब ये चीज़ मान लो पहले पता चल गई हमको, पर अब आसक्ति तो हो जाती है ना, मोह जिसको कहते हैं कि चीज़ें हमको पता होते हुए भी हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो अब हुआ क्या उनके साथ कि उन्होंने अपने बच्चे को सब कुछ पढ़ाया लिखाया, और उनको बोला कि आप किसी से घर में धन नहीं लाओगे आप कमा के कुछ भी। तो मतलब जब धन ही नहीं कमाएगा, कुछ भी नहीं कमाएगा, तो वो रहेगा। अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद उन ब्राह्मण को बाहर जाना रहता है, तो वो वहाँ पे कुछ काम से जाते हैं, और उनके पीछे ही राजा को उनसे काम होता है। पर पता चलता है कि है नहीं, तो उनको पता रहता है कि उनका बच्चा भी ज्योतिष जानता है। तो उनके दरबार वाले बोलते हैं कि आप चलिए। तो वो जाते हैं और वहाँ पे उनके सवालों का जवाब देते हैं। तो वो राजा खुश हो जाते हैं। अब क्या एक स्वभाव होता है किसी का भी हो कि आप किसी से फ्री में कोई वस्तु नहीं ले सकते हैं। अगर आपको किसी ने ज्ञान दिया है, कुछ दिया, तो आपको उसको बदली देना पड़ेगा। तो वो राजा का भी स्वभाव था। तो राजा ने बोला कि आपको क्या दे दे हमें, कुछ धन वगैरह। तो बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और पिताजी ने मना किया है। फिर उन्होंने खूब समझाया, पर वो राजा माने। फिर बोले अब ऐसे तो जाने नहीं दे सकते। तो उन्होंने एक नारियल ली, उस नारियल के अंदर मोहरे रख दी, कुछ काफ़ी थे। अब वो क्या हुआ, वो घर गए, फिर वहाँ से निकले, और उसके बाद उन ब्राह्मण का आना हुआ घर पे। तो पूछे अपनी पत्नी से कि पुत्र कहाँ गया। तो बोले राजा के यहाँ गया है, राजा ने बुलाया है। तो वो बोले कि समझा दिया था ना आपने कि कुछ लेना देना नहीं है। तो वो बोले हाँ। तो फिर वो घर आते हैं जैसे ही, और उसके बाद वो पूछती है माँ। तो बोलते हैं कि राजा ने नारियल दिया है उनका बेटा। और वो जैसे वो नारियल खोल के देखती है, और उसमें वो मोहरे निकलती है सोने की। उसी के बाद वो बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपके जीवन में कोई कितने समय तक रहेगा वो सिर्फ ऊपर वाले को पता है। जिस दिन आपका कार्मिक रिलेशन उससे ख़त्म हुआ, 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको दूर जाने में। तो ये सब जितने भी हमारे पास रिश्ते होते हैं, ये सब कार्मिक है। जब तक हमारा लेना देना इन लोगों से है, तब तक रहेंगे। आप चाह के भी इनसे दूर नहीं भाग सकते हैं। तो जो आपका दायित्व बनता है वो करिए। और सेकंड थिंग कि भगवान पे आपका सिर्फ एक ही पर्पस है, भगवत प्राप्ति। तो ऐसे आती कहानी कि अगर आपका लेना देना है जब तक, तब तक ही आपका ये संसार है। एक सांस भी आप ऊपर नीचे नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी आती है कथा। चलिए फिर आगे और सुनते हैं, बताइएगा कैसी है। राधे।